राइट, आपको पता चल रहा था कि आपकी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, राइट। ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड सेंसोरियल लर्निंग, सेंसोरियल लर्निंग, ठीक है। सेंसोरियल, आपके हमारे जो सेंस होते हैं ना, जब हम कुछ टच करते हैं, गर्म को हाथ लगाते हैं तो फौरन पता चलता है गर्म है, ठंडे को हाथ लगाते हैं तो पता चलता है ठंडा है, ठीक है। इसी तरह से सेंसोरियल लर्निंग है कि आपके बच्चों को राइटिंग डायरेक्टली उसमें नहीं करवाई जाती, पहले उनको हवा में राइटिंग करवाई जाती है, उनके हाथ में राइटिंग करवाई जाती है, फिर उसके बाद फिर सेंट्रे पे करवाई जाती है, फिर उसके बाद टेबल पे करवाई जाती है, फिर उसके बाद आखिर में वो बुक पे करते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है, इससे क्या ख्याल है आपका कि आपके बच्चे सीखते होंगे या बोर होते होंगे? दूसरी बात यहाँ मुझे बताएं कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं? दोनों कॉमन कह रहे हैं माशाल्लाह। अगर ऐसे बच्चे तो फिलॉसफर बच्चे को तो माशाल्लाह खेलने देते हैं ये। अच्छा, जरा जोर से बताइएगा, पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं? खेल गया। ये बड़ी कम आवाज आई, मुझे लग रहा है नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने भी। आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं? खेलना चाहते हैं। आपके बच्चे नहीं चाहते हैं? खेलना तो बोला आपने, धीरे धीरे में बोला, मुझे आवाज नहीं आई। खेलना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बच्चों की नफ्सियात होती है कि बच्चे वाकई में खेलना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। सही है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, अब बच्चे चाहते हैं खेलना। तो ये वाली जो एक्टिविटी हमने की, इसमें पढ़ना लग रहा था या खेलना लग रहा था? खेलना था, सही है। तो अब इसमें क्या था कि इसमें खेल ही खेल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। खेल ही खेल में बच्चे सीखते हैं। जिस वक्त बच्चे वाली एक्टिविटीज करते हैं, इसमें खेल ही खेल में सीखे। दिस इज द लर्निंग। जब बच्चे खेल ही खेल में सीखते हैं तो उससे ये होता है कि उससे जो उनके इमोशंस हैं, जो उनके हार्ट्स के हैं, ये डिस्टर्ब नहीं होते, ये फर्क होता है, ठीक है। जिस वक्त बच्चे खेलना चाह रहे हो, बच्चा चाह रहे हो कि मुझे खेलना है, और आप उसे खबरदार खेलना नहीं है तुम्हें, उधर जाओ अपनी किताब निकालो और बैठो, ठीक है, मैं भी आ रही हूँ, अभी सुनूंगी, ठीक है, ये चलो बाजी के पास पढ़ने के लिए जाओ। सही। तो उस वक्त क्या होता है, बच्चे के इमोशंस जो हैं, जो उसका हार्ट है, तो जो इमोशंस हैं, जो उसका दिल है, जिसमें जज्बात है, वो टूट जाता है, बच्चा डर जाता है, ठीक है। बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, या फिर बच्चा अड़ जाता है। सही, ऐसे ही होता है ना। बच्चा कहता नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे खेलने जाना है। आप कहते नहीं पढ़ो, बच्चा कहता नहीं पढ़ूंगा नहीं, खेलने दो। तो जब होता ये है कि जब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, तो ऐसे सिखाया जाता है हमारे पास कि जिसमें बच्चों को लगता है कि वो बच्चे खेल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों की इमोशनल लर्निंग होती है, यानी कि दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपस में कनेक्ट हो जाती है, सही। ये चीज़ कनेक्ट हो जाती है, और इसके जरिए से बच्चे जो है, यानी वही कर रहे होते हैं जो बच्चे, दिल उनका खुश हो रहा होता है और दिमाग उनका सीख रहा होता है। क्या कर रही तरीका सही है? सही है? नहीं सही है? दो तीन की तो आवाज़ आ रही है। क्या ये तरीका ठीक है? यस सर। इतनी आवाज़ आनी चाहिए कि जी हमारे हेड ऑफिस तक आवाज़ आए और हमें लगे करी। क्या ये तरीका ठीक है? वेरी गुड, ठीक है। अगर इस तरह से जो हमें पता चलेगा कि हाँ जी वाकई कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपके बच्चों की लर्निंग होती है, ठीक है। इस तरह से वो स्टेशन में आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने बताया कि आपके बच्चों की तालीम का जो स्टेशन है, वो जाएगा कहाँ, उसकी कामयाबी क्या है, एक बैलेंस पर्सनालिटी बनने में। बैलेंस पर्सनालिटी बनने का मतलब ये है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों आपस में बैलेंस हो, ठीक है। दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस हो, दिल और दिमाग का कनेक्शन बैलेंस हो। ये बैलेंस होगा तो बच्चा आपको भी अहमियत देगा, बच्चे के वालिद की कदर भी करेगा, अपने नानी नाना दादा दादी, ठीक है, इन सब की कदर करेगा, अपने पड़ोसियों के लिए भी अच्छा होगा, अपने बहन भाइयों के लिए भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो होता है ना कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे अपने बहन भाइयों की परवाह नहीं करते, वो अपने बहन भाइयों की भी परवाह करेगा। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस पर्सनैलिटी। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है जी, बस यहाँ तक मतलब आपको बात समझ में आ गई, ठीक। तो हमारे पास यहाँ ये वो फर्क है, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल कर रहे हैं, तो आपको आपके बच्चे को किस तरह जाना है ये बात समझ में आ गई। उसको ले जाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो समझ में आ गया। अब जो रीडिंग और राइटिंग का तरीका है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे को पहले इस तरह से करवाया गया, फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ों से गुजर कर स्टैंड पेपर पर सकते हैं, उसके बाद बुक पर आता है, वो उस पर लिखना सीखता है, वर्कबुक पे, फिर उसके बाद कॉपी पर लिखना सीखता है, और इन चीज़ों में लगता है टाइम, ठीक है। तो होता ये है कि द डिफरेंस बिटवीन आवर्स, ठीक है, बिटवीन SLS एंड अदर स्कूल इज दैट, अदर स्कूल क्या करते हैं, वो आपके बच्चे को फौरन यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, राइटिंग पर ले आते हैं, सही है। तो अगर कभी आपके सामने ये प्रॉब्लम यानी आए, आप ये ना समझ, यानी ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ दिन के बाद आए कि अच्छा कुछ दिन के बाद आए तो आप कहें मेरे बच्चे को जब से लिखना ही नहीं आया, सही है।
ऐसा ना हो कि उसके बाद जो है ना, यानी आप जब आपके बच्चे की कॉपी आपके घर पे आ रही है तो आप कहें यार मेरे बच्चे में तो मेरी जो नंद है ना उनका बेटा तो माशाल्लाह पूरी कॉपी भर देता है, ठीक है, मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, तो ये तो मेरी बेइज्जती होगी मेरी नंद के सामने, ठीक। तो आप मेरे बच्चे को ऐसा कुछ सिखाएं कि मेरा बच्चा जो है ना वो मेरी नंद से बड़ा अच्छा, उसके बच्चे से अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो याद रखिए दोनों बच्चों में फ़र्क ये है कि जो बच्चे को डायरेक्टली राइटिंग करवाई जाती है उस बच्चे का जो दिलो दिमाग है वो बैलेंस नहीं होता, सही है। तो जब आपके बच्चों को चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करवाई जाती हैं तो आपके बच्चे जो है चीज़ें सीखते भी हैं और समझते भी हैं और उसमें दिलचस्पी भी लेते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वो तरीका है। अच्छा, इसमें आपका रोल क्या है, आपका क्या रोल है, कीमे वाला या आलू, या आप लोग कीमे वाला रोल है या सब्जी वाला रोल है, कौन सा रोल है आप लोगों का? दोनों नहीं है, दोनों ही है, दोनों नहीं है, फिर कौन सा रोल है? उनको ग्रूम करना। यस, ठीक है। जो आपका रोल है वैसे ये दोनों रोल भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि इससे बच्चे की सेहत ठीक रहे, ठीक है। जो आपका रोल है वो कीमे वाला रोल भी हो और वेजिटेरियन रोल भी हो ताकि आपके बच्चे की सेहत ठीक रहे, तो फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपने बच्चे की 5 एरियाज में डेवलपमेंट में समझते हैं, तो फिर आप उसके बाद को क्लोज करेंगे। आपके बच्चे की डेवलपमेंट जो है ना वो 6 एरियाज में होती है। एक उसकी सोशल डेवलपमेंट, यानी आपका बच्चा अपने बहन भाई, अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, अपने सोसाइटी में मिलने जुलने वाला हो और उन सबके साथ अच्छा हो, उसको शेयरिंग आती हो, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपके बच्चे की इमोशनल लर्निंग, यानी वो दूसरों के जज्बात को समझता हो, जालिम ना हो, ठीक है, वैसा ना हो कि अपने छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई या अपने माँ बाप को तंग करने वाला हो, ठीक है। तीसरी चीज़ उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी उसको स्पिरिचुअल का मतलब